नेहा की नई नई शादी हुई थी वरुण से। वो अपने ससुराल बड़े सपने लेकर आई थी। वरुण एक नौकरी पेशा लड़का था और उसकी माँ शीला जी घर संभालती थीं। जब भी वरुण घर पर होता, शीला जी प्यार से नेहा के साथ रहती। अरे नेहा बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जाओ आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। सच में मुझे तो लगा कि मेरी पसंद शायद आपको नापसंद होगी। लेकिन जैसे ही वरुण ऑफिस चला जाता, शीला जी का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। अरे कलमुही, कहाँ मर गई? सुबह से एक काम को हाथ तक नहीं लगाया तूने। नेहा घबराकर अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, माँ जी, मैं तो खाना बना रही थी, आपने ही तो मना किया था। चुप, ज्यादा पटर पटर ना कर, वरना तेरी जबान खींच लूंगी, समझी? चल अब जल्दी से काम पर लग। बस ऐसे ही 2 महीने बीत गए। नेहा चुपचाप सब सहती रही। दिन भर काम, बार बार ताने, बिना वजह डांट। बेटा, तेरी शादी को 3 महीने हो गए, तो अभी तक बहू को कहीं घुमाने नहीं ले गया? हाँ माँ, काम में इतना बिजी हो गया था कि चलो छोड़ो। आज मैं शाम को जल्दी घरे आ जाऊंगा, बाद में उसे कहीं घुमाने ले जाऊंगा। माँ, आप सबसे अच्छी हैं। कितना ध्यान रखती हो तुम नेहा का। नेहा किचन में खड़ी खड़ी सब सुन रही थी और मन ही मन में खुश हो गई। चलो, एक काम तो अच्छा किया मेरी खड़ूस सास ने। आज मैं वरुण के साथ इतने दिनों बाद पहले जैसे बाहर घूमने जाऊंगी। वरुण के जाने के बाद नेहा खुशी खुशी अपने घरे के कामों में लग गई। पर शीला जी को उसकी खुशी रास नहीं आई। अरे निकामी कहीं की, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने देने वाली, समझी? वो तो मैं बस अपने बेटे को ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। शाम को वरुण घर आ रहा होता है। शीला खिड़की पर खड़ी वरुण को आते देख लेती है और अपनी कमर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देती है। हाय, मर गई। हाय, मेरी कमर टूट गई। अब इस उम्र में कौन मेरा करेगा? हाय। माँ, क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो ना? माँ, बोलो ना। अरे बेटा, पूरे घर में पोछा लगाने की वजह से मेरी कमर में मोच आ गई है। नेहा, नेहा, कहाँ हो तुम? ये घर में क्या हो रहा है? तुम्हारे होते हुए माँ पोछा लगा रही है। तुम क्या कर रही थी तब? वरुण थोड़ा नाराज हुआ। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शीला मन ही मन में उन दोनों को झगड़ा कर देख खुश हो जाती है। अगले दिन नेहा वरुण से कहती है, सुनो, आज शाम कहीं बाहर खाना खाने चले? कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। हाँ, मैं कल से यही सोच रहा था नेहा। पर कल माँ की तबीयत खराब थी, मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया। आज शाम को आऊंगा तो रेडी रहना, हम बाहर चलेंगे। नेहा ने इस बार चालाकी दिखाई और अपनी सास को भनक तक नहीं लगने दी। वो रोज की तरह अपना सारा काम करती रही और जब शाम को वरुण आया तो शीला उसको जल्दी आता देख हैरान हो गई। अरे वरुण बेटा, आज इतना जल्दी आ गया तू? कोई बात है क्या? हाँ माँ, वो आज मैं सोच रहा था कि नेहा को किसी रेस्टोरेंट में ले जाऊं। आज तो आपकी कमर भी ठीक है, तो हम दोनों कहीं घूम आते हैं। इतने में नेहा बाहर आती है। हाँ माँ जी, मैंने खाना बनाकर रसोई में रख दिया है, आप गरम करके खा लेना। और आपकी दवाइयाँ भी निकाल कर रख दी हैं। इतना कहकर वरुण और नेहा दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। नेहा बहुत खुश थी वरुण के साथ बाहर अकेले टाइम बिताकर। वो रेस्टोरेंट में बैठी सोच रही होती है, काश कि मैं और वरुण अकेले रहते तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। वरना घर में तो माँ जी हमें खुश रहने ही नहीं देती साथ में। उस रात नेहा ने सोच लिया, अब बहुत हो गया। अगर आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। अगले दिन नेहा ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जैसे ही वरुण ऑफिस गया, शीला जी फिर शुरू हो गई। अरे कलमुही,
चाय भी ठीक से नहीं बना सकती। किस काम की हो तुम? नेहा चुप रही, लेकिन सब रिकॉर्ड हो रहा था। शाम को वरुण घर आया। शीला जी फिर से मीठा व्यवहार करने लगी। बेटा, मैं तो पूरे दिन काम करती हूँ, नेहा कुछ मदद ही नहीं करती। वरुण, आज आप सच्चाई सुन लीजिए। आपके जाने के बाद माँ जी मेरे साथ क्या करती हैं। रिकॉर्डिंग चलती है और एक कलमुही कहाँ मर गई? वरुण हैरान रह गया। माँ, ये सब क्या है? ये तुम नेहा से किस तरह बात कर रही हो? अरे बेटा, वो तो मैं मजाक कर रही थी। मजाक? सच में माँ जी, आप मजाक कर रही थी? तो उस दिन आपकी कमर में मोच आई थी, वो भी मजाक ही था ना? और मुझे हर रोज गालियां देना और वरुण के आगे प्यार करना, ये भी तो आपका मजाक ही होगा ना? ये मजाक नहीं है माँ, ये गलत है। मुझे माफ कर दो, मुझे पहले समझना चाहिए था। नहीं जी, इसमें आपकी क्या गलती? आपकी माँ ने कभी मुझे अपनाया ही नहीं। वो तो हमेशा बस आपके सामने दिखावा ही करती रही। आपको क्या लगता है, नेहा ने सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।